मित्रों, आज अपन राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है, इसलिए आप पूरे विस्तृत व्याख्या के साथ में इन प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से बांगड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बांगड़ का गांधी है वह किसको कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें अ में अर्जुनलाल सेठी, ब में माणिक्यलाल वर्मा, स में भोगीलाल पांडे, द में रामनारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर है, पहले का सही उत्तर है भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है, बांगड़ का गांधी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है जो इसमें दिया हुआ है वह है जसवंत थड़ा। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, ऐसा प्रश्न है। तो अपन देखते हैं जसवंत थड़ा का निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण है वह सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया। दूसरे का ब सही है, सरदार सिंह। ऐसा आपको पूछ सकते हैं तो आप इसमें उत्तर जसवंत सिंह भी लिख सकते हो अगर आपके पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जसवंत थड़ा वह सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से राजस्थान में रीति रिवाजों का संबंध विवाह से संबंधित, ऐसी कौन सी रीति रिवाज है जो विवाह से संबंधित हैं। ए में जुड़ला, ब में पनघट पूजा, पगड़ी का दस्तूर, ये विवाह से संबंधित नहीं है, विवाह से हैं। सामेला वह किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, यहाँ ये पेपर है किसी परीक्षा का इसलिए 104 है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। ए में मारवाड़, बी में मेवाड़, सी में जयपुर और डी में क्या दिया हुआ है, बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है वह ऐसा कौन सा था, ए मारवाड़ ने ऐसा प्रयत्न किया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा दुर्ग है वह धावन दुर्ग की श्रेणी में है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो धावन दुर्ग है। तो जैसलमेर का किला है वह कैसा है, धावन दुर्ग है। गागरोन का जल दुर्ग है। आमेर और अचलगढ़ ये किसी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो धावन दुर्ग कौन सा है, जैसलमेर। 5वें का क्या सही है, सी सही है। अब अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 6, इसमें दिया हुआ है हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस वंश का शासक है। तो कुमारपाल ए में परमार दिया हुआ है, बी में चालुक्य दिया हुआ है, सी में चौहान दिया हुआ है और इसके बाद में डी में क्या दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार वंश दिया हुआ। तो इसका सही है कुमारपाल है वह किस वंश का है, चालुक्य वंश का है, बिल्कुल राइट है। 7वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो पिछवाई है वह कौन सी चित्रकला से संबंधित है। ए में किशनगढ़ है, बी में नाथद्वारा, सी में अलवर और डी में क्या दिया हुआ है, कोटा। तो पिछवाई है भगवान कृष्ण के चित्र किससे संबंधित है, नाथद्वारा शैली से संबंधित है। बनी ठनी वह किसकी है, किशनगढ़ की। वैश्या जो संबंधित है वह कौन सी से है, अलवर से। और आपको ऐसा पशु पक्षी बूंदी है उसके उप चलिए कोटा। तो ऐसा भी आपको प्रश्न है वह पूछ सकते हैं आगे। 108वें में क्या है, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है। नड़ वाद्य यंत्र वह राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। ए में दिया हुआ जैसलमेर, बी में मेवाड़, सी में बीकानेर और डी में दिया हुआ बाड़मेर। तो इसका सही है नड़ है वह जैसलमेर, ए सही है। 8वें का सही उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए में दिया हुआ है बूंदी, ब में दिया हुआ है, बी में झालावाड़, सी में कोटा और डी में जयपुर। तो आपको मालूम है ये जो कालवी की झालावाड़ में है और बौद्ध धर्म से बी सही है, इसका सही उत्तर है बी।
प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। ए में दिया हुआ है महाराजा हनुमंत सिंह, बी में महाराजा उमेश सिंह, सी में महाराजा भूपाल सिंह और डी में महाराजा भीम सिंह। तो 10वें का क्या है, भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जोधपुर के हनुमंत सिंह थी वो, और वह क्या करना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है कि निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि सही कूट आपको चयन करना है। तो इसमें प्रश्न में पहले में क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें आपके दिया हुआ है यहाँ पर एक तरफ तो आपके दिया हुआ अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, बाघ परियोजना कौन सा है, दूसरी तरफ उनके नाम दिए हुए। तो पहला क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, बाघ परियोजना कौन सी है, इसमें कृष्ण मृग तालसापर, 3 का 3 कौन से में, सी में। तो 11 इसका 3 का 3 सी में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। ए का पक्षी अभ्यारण्य घना पक्षी विहार केवला देवी भरतपुर, 1 का 1। बाघ परियोजना रणथंभौर, 2 का क्या है, 2। तो इसका सही उत्तर है सी, सही है। जैसे पक्षी अभ्यारण्य 1 का 1 हो गया, बाघ परियोजना 2 का 2 हो गया, कृष्ण पक्षी है ताल 3 का 3 होगा, उड़न गैलरी का है सीता माता। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी सही है इसका। प्रश्न संख्या 12 भी इसी प्रकार का प्रश्न है। उसमें क्या एक तरफ बांध दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, जिलों के नाम दिए हुए, ऐसा प्रश्न है 12वां। तो 12वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जैसे जवाहर सागर बांध है, तो जवाहर सागर बांध इसका कहाँ होगा, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, उम्मेद सागर बांध है कहाँ है, माही बजाज सागर बांध है वह कहाँ है, माही बजाज सागर बांध है वह ऐसा दिया हुआ। तो अपन इसी के हिसाब से अपन देखते हैं। तो जैसे जवाहर सागर है बांध है, उसके बारे में एक जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में। ए का बी, बी का ए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। जैसे अपन देखते हैं, जैसे जवाहर सागर कहाँ पर है, कोटा में है, बांसवाड़ा में नहीं है, कोटा में, ये कोटा में हो गया और ये गलत आया। राणा ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। उम्मेद सागर बांध उसके बाद में कहाँ है, भीलवाड़ा में, और माई बजाज सागर बांध है वह बांसवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी सही उत्तर है, इसका बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ उष्ण कटिबंधीय कंटीले कांटेदार वनस्पति कहाँ पाई जाती है। आपको मालूम है, इसमें ए में दिया हुआ जयपुर, बी में धौलपुर, सी में अजमेर। तो इसमें सीधा उत्तर आपके क्या होगा, ऐसी प्रकार की वनस्पति वह कहाँ पाई जाती हैं, ये जैसलमेर में। इसका सही उत्तर होगा डी। अब अपन देखते हैं इसके बाद में प्रश्न संख्या 14। प्रश्न 14 क्या कहता है कि राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पत्ति कहाँ से, शीतकाल में जो वर्षा आती है उसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ए में अरब सागर, बी में हिंद महासागर, सी में बंगाल की खाड़ी, डी में भूमध्य सागर। तो ये कहाँ से उत्पत्ति होती है, भूमध्य सागर से ये उत्पत्ति इनकी होती है। अब प्रश्न संख्या 15, प्रश्न 15 क्या कहता है, प्रश्न 15, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको मालूम है राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है, एक है डूंगरपुर, दूसरी कहाँ से है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। तो आप इसमें ऑप्शन में क्या, ए में डूंगरपुर, बी में उदयपुर, सी में प्रतापगढ़ और डी में क्या, झालावाड़। तो इसका सही उत्तर है कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 में क्या है, प्रश्न 16 क्या कहता है, अभ्यारण्य जिसमें से होकर मानसी वांकल नदी गुजरती है वह है कौन सा अभ्यारण्य जिससे मानसी वांकल नदी गुजरती है। तो अपन देखते हैं, केवला देवी अभ्यारण्य भरतपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, नारगढ़ जयपुर, केसरबाग धौलपुर। तो इसकी दृष्टि से अपन यहाँ देखते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, फुलवारी की नाल है
वहाँ से ये गुजरती है फुलवारी। जिले का पूछ लें तो ये कहाँ है, भरतपुर में, ये जयपुर में और ये धौलपुर में, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके सही उत्तर बी। अब है 16वां प्रश्न, भोराट का पठार किसके मध्य है। ये प्रश्न तो कई बार रिपीट होता है भोराट का पठार है वह कहाँ पर है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो भोराट का पठार है वह जैसे उदयपुर और राजसमंद के मध्य, उदयपुर का क्षेत्र है गोगुंदा, राजसमंद का क्षेत्र है कुंभलगढ़। तो इसकी दृष्टि से अपन देखते हैं तो भोराट का पठार है वह भी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। ये इसका सही उत्तर है बी। 17वें का सही उत्तर है बी। प्रश्न 18वां है, क्या दिया हो, एक तरफ है, अब इनको कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। ऐसा पूछा है जयपुर के अंदर क्या है, सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में कौन सा है, सांगानेर, बिल्कुल राइट है। बी में क्या दिया हुआ है, उदयपुर में कौन सा है, डबोक, बिल्कुल राइट है। सी में क्या, कोटा में कोटा हवाई अड्डा है, बिल्कुल राइट है। और डी में जोधपुर में पालम, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत। जोधपुर में कौन सा है, रातानाडा, रातानाडा कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसका अपन देखते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी सही उत्तर होगा ये प्रश्न। अब 19वां, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टी मोल्स मृदा नहीं पाई जाती, ऐसा कौन सा स्थान है। तो इनसेप्टी मोल मृदा है वह प्रमुख रूप से कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है डी, बूंदी में ऐसी मृदा नहीं पाई जाती है। तो ये सही उत्तर है। 20वां प्रश्न क्या कहता है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों गिर जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर है कि वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति का अभाव, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। तो इसका आपके इसका सही उत्तर क्या है, सी सही है। 20वें का सही उत्तर है सी। अब अपन देखते हैं 21वां, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाहित नदी नहीं है। घग्गर अंत प्रवाहित नदी है, साबी अंत प्रवाहित नदी है, कांतली अंत प्रवाहित नदी है। तो सही उत्तर क्या होगा, कोठारी वह अंत प्रवाहित। घग्गर है वह हनुमानगढ़ गंगानगर में स्थानीय भाषा में नाली, साबी है वह किसका अपवाद क्षेत्र है, साबी नदी है वह अब सांबर का, कांतली जिसको जो का शेखावटी में जिसको है कांतली, तोरावटी जिसके क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवाद तंत्र को तोरावटी, ये सब अंत प्रवाहित नदियाँ, कोठारी नहीं है। तो 21वें का सही उत्तर है डी। प्रश्न 22वां क्या कहता है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, ऐसा कौन सा है। तो ऐसा आपको पता है प्रश्न, ऐसे अपन ने सभी वीडियो बनाए हुए आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ अपन जैसे देखते हैं तो इसमें बांसवाड़ा है, उसकी कॉमन सीमा है, तो ये आपके हैं। सही उत्तर है ये, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, गुजरात की भी सीमा लगती है, ये सही उत्तर है। आप आराम से वीडियो में जाकर राजस्थान का देख सकते हो। अब देखो 23वां प्रश्न क्या कहता है, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्रशैली की प्रमुख जो है विशेषता है। 23वां है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र कौन सी शैली की विशेषता है, ये मारवाड़ शैली की विशेषता है। तो ये आपके 23वां हो गया। अब क्या है 24वां प्रश्न, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किससे बनाया हुआ ऐसा। ए में काले की संगमर, काले कृष्ण की संगमर मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के चांदी की मूर्ति। तो इसका सही उत्तर है वह क्या है, इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति है, बी सही है। क्या है, बी सही है। अब अपन आगे देखते हैं, इसके बाद में प्रश्न संख्या 25 प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है।
ऐसा किसने कहा था? तो ये प्रश्न भी बहुत हार्ड है। इसका सही उत्तर है शांति त्रिवेदी ने ऐसा कहा। तो ये इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न संख्या इसमें दिया हुआ प्रश्न है 26। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? ये भी बहुत हार्ड है। क्या है? पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है। कहाँ, कौन से क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर है वह ऐसे प्रश्न मेरिट का निर्धारण करते हैं, ये बीकानेर सही है। अपन प्रश्न संख्या 27 क्या कहता है? करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? सबसे पहले संधि करने वाला राज्य कौन सा था? करौली था। तो करौली के साथ में जो अधीनस्थ प्रांत की संधियां होती हैं, राजस्थान के मेटकोप उस समय करवाता है और ये 1817-18 में ही होती हैं। और पहली संधि वह किसके साथ में होती है? करौली के साथ में। और कब होती है? 9 नवंबर 1817 को। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऐसा कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये जो अपन पशु पक्षी हैं प्रमुख रूप से कौन सी शैली में देखते हैं? बूंदी शैली। तो इसका सही उत्तर क्या है? बूंदी है। अब अपन देखते हैं 29वां प्रश्न। मेमद का आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमद आभूषण है वह कहाँ पहनते हैं? मेमद को कहाँ पहनते हैं? मेमद आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? तो मेमद का आभूषण है वह सिर पर पहनते हैं, ये ध्यान रखना। अब आगे प्रश्न है 30वां। पश्चिमी राजस्थान की प्रधानतः बोली है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली है वह बोली जाती है। तो ये इसका सही है। 31वां है शीतला माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहाँ है शीतला माता का? ए में आमेर दिया हुआ है नहीं। बी में साक्षु, सी में सांगानेर, डी में विराटनगर। तो सही उत्तर क्या है? शीतला माता है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? साक्षु में। यहाँ पर है मेला भरता है, गद्दों के लिए प्रसिद्ध मेला माना जाता है, ये ऐसा है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में जो है ये प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? आहट सभ्यता थी, ऐसा। अब आगे प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई। बेली कृष्ण रुक्मणी किसके द्वारा लिखी गई? बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। किसके द्वारा? ए में कानड़ देव के द्वारा, ऐसा ए में। तो कानड़ देव तो ग्रंथ लिखा था कौन सा? पद्मनाभ लिखा कानड़ देव ने। वीरमदेव सोनग्रा की वाद है कर्णीदान के द्वारा नहीं लिखी गई है, सदाशिव के द्वारा नहीं है। तो ये कौन सी है? पृथ्वीराज राठौड़। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज राठौड़, ये इसका सही है, डी सही है। अब क्या है कि प्रश्न 34वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? 34वां प्रश्न है भरतपुर। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? बी सही है, रेवाड़ी में। बी रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है? तो राठौड़ों की जो कुल देवी है वह कौन? अ में दिया हुआ है वह है बाण माता। बाण माता दिया हुआ है अ में। बाण माता वह कहाँ की है? गुइल वंश से संबंधित है। अन्नापूर्णा भी गुइल वंश से संबंधित है। ये अन्नापूर्णा ये अपन देखते हैं। तो शाकंभरी है वह कहाँ से संबंधित? शाकंभरी सोहान वहाँ के शाकंभरी के। तो इसका सही उत्तर है राठौड़ की नागणेची माता। अन्नापूर्णा माता चौहान जो ये यहाँ के चौहान है सोनग्रा चौहान, वहाँ की अन्नपूर्णा माता वहाँ की भी प्रसिद्ध है। अन्नपूर्णा सोनग्रा चौहानों की कुल देवी, बाण माता गुहिलों की कुल देवी, कछवा वंश की शाकंभरी भी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? शाकंभरी चौहान भी है और वो सही है। राठौड़ों की कुल देवी वह नागणेची माता जोधपुर है। अब 36वां प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जिसे महाराणा प्रताप से सम्मानित किया गया था। 36वें का है इसका बी सही, सीमा सोनी
है उसको बी सही, 36वें का बी सही है। अब अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 37। विक्रम संवत 55 के अनुसार गणगौर किस दिन आता है? तो गणगौर किस दिन मनाते हैं ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। तो इसका 37वें का है वह उत्तर सही क्या है? 37वां प्रश्न क्या कहता है? गणगौर कब आता है? तो इसका सही उत्तर है वह चैत्र शुक्ला तृतीया, ये सही है। अब आगे अपन देखते हैं माई धवल 38वां। माई धवल किस राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म? माई धवल माही कंचन मक्का की है। किसकी है? मक्का की। तो इसका सही उत्तर है ए मक्का। आगे आप प्रश्न देखते हैं 39। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मारवाड़ी बकरी का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र मारवाड़ी नस्ल की बकरी, तो बकरियों का प्रजनन केंद्र प्रमुख रूप से कहाँ पर है? टोंक में है। तो सही उत्तर है टोंक है, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न है राजस्थान में 41वां द्वितीय स्रोत चोटी कौन सी है? ऐसा प्रश्न है। राजस्थान में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली है वह है गुरु शिखर, दूसरी गुरु शेष, दूसरी कौन सी है? शेर है। दूसरी चोटी का नाम है शेर और ये 1597 कौन सी है? शेर। जरगा, अचलगढ़, देलवाड़ा की कितनी है? गुरु शिखर, शेर, उसके बाद में देलवाड़ा की कितनी है? 3 नंबर 1442, जरगा की 1431 और अचलगढ़ की 1380। तो ये इसकी ऊंचाई है। तो दूसरी कौन सी है? 40वें का सही उत्तर क्या होगा? शेर होगा। 41वां प्रश्न है कि राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डाबला सिंगाना, तो डाबला सिंगाना में किसकी खान है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो डाबला सिंगाना वह किसकी खान है? लोहे की खान है। किसकी है? लोहे की। डाबला सिंगाना, मोरिजा बानोर, नीमना रायसेना, थुर हुंडेर, नाथरा की पाल, ये सभी किसकी है? लोहे की खाने। डाबला सिंगाना कहाँ है? झुंझुनू में, और निम्ना रायसेला दौसा में, मोरिजा बानोल जयपुर में, नाथरा के पाल थुर हुंडेर उदयपुर में, ये सभी लोहे की खान है। तो ये आपके 41 का 20 सही हो गया। अब 42वां सवाल है अमृतम जल संरक्षण अभियान चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया। इसका सही उत्तर है सी। अब अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 43। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? ऐसा प्रश्न पूछा गया। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध है वह राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो अपन देखते हैं बिसलपुर अ में बेड़च है नहीं, ब में जाखम है नहीं, स में चंबल है नहीं, द में बनास, डी सही है इसका। बनास, चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है देखते हैं। ऊंट की नाचना नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध? ऊंट की नाचना नस्ल है, वे नाचना जो ऊंट की नस्ल मानी जाती है वो कहाँ की है? जैसलमेर की है। 44वें का बी, नाचना जैसलमेर की। ऊंट की बीकानेरी, जैसलमेरी, नाचना, ये ऊंट की किस्म कच्छी है, सिंधी है, गुरहा है, ये आप ऊंट की जो है किस्में मानी जाती है। 45वां प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान के कृषि जलवायु, आर्द्र कृषि जलवायु में राजस्थान का कौन सा जिला आता है? तो इसका आपके सही उत्तर है उदयपुर, वह आर्द्र में आता है। इसका सही उत्तर है उदयपुर। तो ये आपके हो गया। अब प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। ऐसा प्रश्न पहले आया, कहाँ से? ये मावठ पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अभी अपन ने पढ़ा था। तो कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। और या इनको क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। तो इसका डी सही है। 46वें का डी सही है।
47वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? बांस के वन है वह कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 47 का बांस के वन। राजस्थान में बांस के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी क्षेत्र में बांस के वन है पाए जाते हैं। 48 है, राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? 48वां है ये किसके द्वारा है? ये है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, सी सही है इसका 48 का। अब अपन देखते हैं 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऐसा अब अपन देखते हैं कौन सा कथन है सत्य। 49 में सत्य पूछा, यहाँ ध्यान रखना असत्य नहीं सत्य। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर, जोरबीट बीकानेर। तो पहला ही बिल्कुल सही है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र गलत है। केंद्रीय गोधन प्रसूधन गलत है। केंद्रीय भेड़ अविका नगर में टोंक में, ये भी गलत हो गया। गोधन ये भी गलत हो गया। तो ये इसका सही उत्तर क्या है? जोहड़बीर बीकानेर, ये सत्य है पहले। अब है 50, इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर तक विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है? तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर से लेकर गडरा रोड तक हैं। कहाँ तक है? गडरा रोड। 50वां का डी। पहले मोहनगढ़ थी, अब वर्तमान में गडरा रोड तक इसको बढ़ा दिया। तो 50वें का डी। इस प्रकार है ये प्रश्न अपने हो गए पूरे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ये प्रश्न रिपीट होते हैं, ये प्रश्न है वह आए हुए हैं किसी पेपर में, इसलिए मैंने देखा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको भेज रहा हूँ। तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहिए। तो आप देखोगे आपको परीक्षा में बैठने में कैसा आनंद आता है। थोड़ा आप ध्यान रखो परीक्षा देते समय सत्य असत्य का, है या नहीं का, सुमेलित असुमेलित, इन शब्दों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो आज इतना ही है, कल अपन इसके बाद